दोस्तों, आज मैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ सेकंड से एक नया टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई, राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन थे और इसकी क्या कमजोरियां थी। राष्ट्र संघ पहली वैश्विक संस्था थी जिसे शांति बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए किया गया था, लेकिन कई अंतर्निहित दोषों के कारण यह 1946 में भंग हो गई। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 राष्ट्र संधि के माध्यम से वारसाई की संधि का एक हिस्सा थी। उत्पत्ति भविष्य में वैश्विक संघर्षों को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा प्रस्तावित। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अब इसके प्रमुख अंग कौन कौन से थे, मेन ऑर्गन्स। देखिए, 3 मुख्य संवैधानिक अंग और कई आवश्यक स्वायत्त निकाय थे। 3 अंग कौन कौन से थे, सभा, परिषद और सचिवालय। सभा मुख्य विचार विमर्श वाली संस्था जो सभी सदस्य राज्यों का समान प्रतिनिधित्व करती थी। हर सदस्य का एक वोट होता था। यह नीति पर चर्चा करने, बजट को मंजूरी देने और नए सदस्यों को शामिल करने के लिए वार्षिक रूप में बैठक करती थी। परिषद कार्यकारी संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए जिम्मेदार थी। इसमें शुरू में 4 अस्थायी सदस्य थे, यूके, फ्रांस, इटली और जापान, और 4 निर्वाचित अस्थायी सदस्य थे। तीसरा है सचिवालय, जिनेवा में स्थित प्रशासनिक शाखा जो एजेंडा तैयार करने, रिपोर्ट प्रकाशित करने और महासचिव के अधीन दैनिक कार्यों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थी। अंतर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय PCIJ, परमानेंट कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग में स्थित राज्यों के बीच कानूनी विवादों के न्यायिक निकाय। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एक स्वायत्त संगठन जो सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के त्रिपक्षीय प्रतिनिधित्व के माध्यम से वैश्विक स्तर पर श्रम मानकों और स्थितियों में सुधार पर केंद्रित था। वारसाई की संधि के भाग 13 द्वारा यह स्थापित किया गया था। अब आते हैं इसकी राष्ट्र संघ की क्या कमजोरियां थी। इसकी प्रमुख कमजोरियां इस प्रकार थी। नंबर 1, प्रमुख शक्तियों की अनुपस्थिति। अमेरिका कभी शामिल नहीं हुआ और सोवियत संघ और जर्मनी देर से शामिल हुए, जिससे इसकी वैश्विक सत्ता और प्रभाव कमजोर हो गया। सर्वसम्मत निर्णय, सभा में सर्वसम्मत मतदान की आवश्यकता होती थी, जिससे संकट की स्थिति में त्वरित या निर्णायक कार्रवाई करना लगभग असंभव हो जाता था। सेना का अभाव, इसके पास अपनी कोई सैन्य शक्ति नहीं थी, इसलिए यह प्रवर्तन के लिए सदस्य देशों पर निर्भर था। यह सदस्य देशों पर निर्भर था कि वे सैनिक योगदान दें, जो वे अक्सर देने के लिए तैयार नहीं होते थे, जिससे यह आक्रामक देशों के खिलाफ प्रस्तावों को लागू करने में असमर्थ रहती थी। प्रवर्तन संबंधी मुद्दे, प्रतिबंध, आर्थिक बहिष्कार अक्सर अप्रभावी साबित होते थे, क्योंकि प्रमुख शक्तियां उन्हें नजरअंदाज कर देती थीं और सैन्य कार्रवाई अव्यावहारिक थी। सामूहिक सुरक्षा पर राष्ट्रहित, प्रमुख सदस्य विशेष रूप से ब्रिटेन और फ्रांस अक्सर अपनी औपनिवेशिक और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को लीग के सिद्धांतों से ऊपर रखते थे, जैसा कि अबिसिनिया संकट और मंचूरियन संकट के दौरान देखा गया। वर्साय की संधि से संबंध है। इसे विजेताओं के एक उपकरण के रूप में देखा जाता था, जिससे यह अलोकप्रिय हो गई थी, खासकर जर्मनी और अमेरिका में, जिन्हें लगता था कि संधि अन्यायपूर्ण थी।
लास्ट है आक्रमण के विरुद्ध विफलता। 1930 के दशक में जापान, मंचूरिया, इटली, अबिसिनिया या जर्मनी जैसे प्रमुख आक्रमणकारियों को रोकने में राष्ट्रसंघ असमर्थ रहा, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगला टॉपिक इस सब्जेक्ट से लेकर मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।